नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। और आज के सेशन में बताएंगे दोस्तों एनटीपीसी का। एनटीपीसी जो वैकेंसी आई थी और आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोगों ने फॉर्म फिलअप होगा या आवेदन किया होगा। तो हम इसके बारे में जानकारी देंगे दोस्तों कि इसमें क्या क्या मतलब सिलेक्शन प्रोसेस है, एग्जाम किस तरह से लिया जाता है और एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, सारी चीज़ों की जानकारी हम आप इस लेक्चरों के हिसाब से या इस वीडियो के अनुसार दिया जाएगा दोस्तों। तो इससे पहले जो है आप अगर किसी एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों तो हमारे ऐप से जुड़िएगा दोस्तों। हमारे ऐप का जो नाम है दोस्तों 24 आवर स्टडी सेंटर है। आप यहाँ पे वन डे या ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से एग्जाम का तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि बैच अगर यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाएगा, अगर आपसे मतलब चाहते हैं कि शिक्षा जो है मुफ्त नहीं लेना चाहिए तो आप यहाँ से परचेज भी कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों हम आगे की बात कर लेते हैं कि एनटीपीसी एग्जाम है उनमें क्या क्या प्रोसेस रहती है। चलिए बातें करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों सबसे पहले बात करें आवेदन जो हो गई थी, आवेदन जो शुरू हुआ था जुलाई से सितंबर तक, जो कि लास्ट डेट हो गई थी, समाप्त हो गई थी। समझ में दोस्तों। अब बात करते हैं इनकी जो होती है एज लिमिट क्या क्या होती है उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए जो 12th पास है दोस्तों, क्या है, एक सेकेंड, जो 12th पास हैं दोस्तों उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है या क्या क्वालिफिकेशन उनको देख लेते हैं। उनका एज लिमिट पहले देख लेते हैं। देखिए जो 12th पास है दोस्तों 2/1/1992 से लेकर 2/1/2007 के बीच में अगर जन्म हुआ है तो आप इनको भर सकते हैं दोस्तों, आराम से भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो पता ही होगा दोस्तों। उसके बाद कर ले तो जो ग्रेजुएट लोगों के लिए दोस्तों है जो 2/1/1989 से लेकर 1/2/2006 तक के बीच में जन्म लिया है दोस्तों, वो आसानी से भर सकते हैं आवेदन फॉर्म को। दो तो आप लोगों ने, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने भर चुके होंगे। और इसमें कौन कौन से पोस्ट आते हैं दोस्तों, 12th लेवल पर क्या पोस्ट आती है, ग्रेजुएट लेवल पर क्या पोस्ट आती है, वो हम आपको बताने का प्रयास करता हूं दोस्तों। देखिए क्या सब आते हैं। सबसे पहले बात करें 12th पास में तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट मिलेगा दोस्तों। इसमें 2 पोस्ट है, ठीक है, इसमें क्या है 2 पोस्ट है। और अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट मिलेगा, आप जूनियर टाइम कीपर मिलेगा और ट्रेन क्लर्क मिलेगा और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क मिलेगा। तो ये सारी पोस्ट जो है दोस्तों वो 12th पास के लिए है, मतलब 12 के स्तर पर है दोस्तों। और बात कर ले दोस्तों, हम ग्रेजुएट की बात कर ले तो ग्रेजुएट की मतलब पोस्ट क्या क्या आ सकती है। देखिए दोस्तों जो है कि ट्रैफिक असिस्टेंट है और गुड्स गार्ड है और सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है और साथ ही सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है और जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है और सीनियर टाइम कीपर है और कमर्शियल एप्रिएटिस है और स्टेशन मास्टर है। ये सारी जो पोस्ट है दोस्तों ग्रेजुएट लेवल पर है, जो ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं उनके लिए ये पोस्ट अवेलेबल है दोस्तों। बात कर लेते हैं इनकी में जो एग्जाम प्रोसेस होता है या सिलेक्शन प्रोसेस का है तो इनमें क्या क्या फेज से गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले होता है सीबीटी का होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है 1। सबसे पहले क्या होता है CBT 1, CBT 2 होता है। आप CBT एग्जाम दीजिएगा, उसके बाद उसमें आपका क्या हो जाता है, क्वालिफाई हो जाता है तो आप CB2 का क्वालिफाई कीजिएगा। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, कंप्यूटर बेस्ड एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसके बाद थोड़ा बहुत स्किल टेस्ट होगा और उसके बाद हो जाएगा आपका दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। लास्ट प्रोसेस। अब यहाँ से आपको भी पोस्ट जो है मिल सकता है, आपको चाहे कोई भी हो, जिसमें से 12th पास या ग्रेजुएशन पास के लेवल पर जो आप पोस्ट दिए हैं उनमें आपको मिल जाएगा दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं, ये CBT था। उसके बाद बात कर लेते हैं कि इन सारे में मतलब एग्जाम में है जो कहां से और कितने क्वेश्चन जो आते हैं वो पूछे जाते हैं दोस्तों। देखिए हम CBT 1 की अगर बात कर ले दोस्तों तो CBT 1 में होता है दोस्तों, सबसे पहले बात कर लें कि ये एग्जाम जो होता है मात्र 1.5 घंटा का होता है दोस्तों। कितना होता है, 90 मिनट का होता है दोस्तों। और उसमें सबसे पहले आपको CBT की जानकारी दे दूं दोस्तों तो सबसे पहले क्या होता है,
जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल मिलाकर हो गया दोस्तों आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों? 100। लेकिन CBT 2 में क्या होता है दोस्तों, आपको थोड़ी मेहनत करके जानी पड़ेगी। है क्या, इसमें 1.5 घंटे में ही आपको 120 क्या क्वेश्चन पूछ दिया गया दोस्तों। देखिए दोस्तों, और जनरल अवेयरनेस से 50 हो गया, मैथमेटिक्स से 35 हो गया और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 35 हो गया और टोटल क्वेश्चन जो है 120 है दोस्तों। देखिए दोस्तों, है क्या, ये जो है CBT 1 और CBT 2 जो एग्जाम है उसका जो सिलेबस है सेम है, बस इतना ही अंतर है कि इसमें 100 और 120 जो है क्वेश्चन की अंतर किया है दोस्तों। बहुत आसानी है, आप अगर ये करते हैं तो ये आसानी से हो जाएगा दोस्तों। चलिए बात करते हैं और कहाँ कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं वो आपको जानकारी रहेगी, तब तो आप अच्छे से उनकी जो है मेहनत कर पाएंगे उनके प्रति दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात कर ले तो स्टैटिक जीके से। स्टैटिक जीके से कितना होता है, 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। लगभग देखिए 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोगों को स्टैटिक जीके जो है अच्छे से तैयारी करना होगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री जो होता है 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद पॉलिटी जो है 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी जो है और 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स जो है 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फिजिक्स जो है 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और केमिस्ट्री जो है 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो है जितने भी जो किया गया है वो प्रीवियस ईयर के आधार पर किया गया है कि उन पे देखा गया है कि किस तरह से कौन से सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, इनके आधार पे हमने बेस बनाया दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं, अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से विषय है, विषय के आधार पर कौन से देखते हैं। जीव विज्ञान की अगर बात करें तो 3 से 4 और सामयिकी कंप्यूटर प्रौद्योगिकी ये हो गया 7 से 8 और प्रौद्योगिकी 3 से 4 और पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2 से 3 पूछे जाते हैं। ये सारी पूछे जाते हैं। और बात कर ले दोस्तों, और देखिए दोस्तों, हमने तो ये पढ़ा कि स्टैटिक जी से 7 से 8 क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन इसमें कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन उठाते हैं ये ध्यान में रहेगी दोस्तों। अगर ये पता चल जाता है दोस्तों तो एग्जाम का तैयारी करना जो होता है बहुत आसान हो जाती है दोस्तों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्या है इसमें से कौन कौन से टॉपिक आएंगे, देखिए दोस्तों। भारत विश्व का प्रथम, इसमें पूछा जाता है कि प्रथम भारत की प्रथम महिला, विश्व की प्रथम महिला, ये सारे मतलब प्रथम जो होकर आती है दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको ना आप अच्छे से तैयार कीजिएगा ताकि एग्जाम में जो हो कोई भी परेशानी ना उठाने पड़े। भारत का और नृत्य की बात कर लें तो खेल भी आ जाएगा, पुस्तक एवं लेखक आ जाएगा और प्रसिद्ध व्यक्तित्व आ जाएंगे और महत्वपूर्ण दिन आ जाएंगे, राज्य संबंधित जीके आ जाएंगे और संगठन आ जाएंगे और साथ ही मेले एवं त्योहार आ जाएंगे। कौन से राज्य के कौन से त्योहार हैं, मेले हैं, विश्व जीके आ जाएंगे और संक्षिप्त आ जाएंगे, धार्मिक स्थान आ जाएंगे और पुरस्कार किनको क्या मिला कि उसको नोबेल पुरस्कार मिला गया है और चित्रकारी, पोशाक और जनजाति आ जाएंगे और महत्वपूर्ण घटनाएं आ जाएंगे, उपकरण योजनाएं। ये सारी जो टॉपिक थी दोस्तों स्टैटिस्टिक जीके की है और आप इन पर अगर तैयारी कर लेते हैं तो एनटीपीसी की सारी क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके से बन जाएगी दोस्तों। अगले बात कर लेते हैं दोस्तों, अगले जो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं इनकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले राज्य और सीमाओं की अच्छे से जानकार होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद सौरमंडल और उसके ग्रह कितने हैं, ये सारी बातें हैं। देशांतर और अक्षांश और महाद्वीपीय एवं महासागर, भारत के पड़ोसी देश और भारतीय नदियां एवं जल निकासी प्रणाली, फिर विश्व जल की निकासी प्रणाली, उसके भारत में खनिज एवं ऊर्जा संसाधन और कृषि। और बात कर ले तो बायोस्फीयर रिजर्व और भारत का भौगोलिक प्रभाग और परिवहन, जनसंख्या, वायुमंडल, पर्वत, ज्वालामुखी, विश्व भूगोल और मानचित्र। ये सारी जो टॉपिक है दोस्तों ज्योग्राफी का है और अगर आप इन पे नियंत्रण कर लेते हैं तो एनटीपीसी की सारी क्वेश्चन लगभग 90 से 98% तक बन जाएगी दोस्तों। बात कर लेते हैं अगले का जो है हिस्ट्री में, कि हिस्ट्री में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, सॉरी हिस्ट्री में जो है कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं ये बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम
हम बात कर ले प्राचीन इतिहास की, तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस इस टॉपिक को आप इन पे रगड़ के मेहनत कीजिए, पूरे मन ध्यान करके मेहनत कीजिएगा तो बन जाएगा दोस्तों। सबसे पहले सिंधु सभ्यता पर, वैदिक युग, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, महाजनपद और मौर्य साम्राज्य, गुप्त वंश, वर्धन वंश। अगर इन टॉपिक को आप कर लेते हैं तो अच्छे से अच्छे जो कोई भी क्वेश्चन बनते हैं तो आप बना सकते हैं उनको। मध्यकालीन इतिहास की बात किया जाए दोस्तों तो विदेशी आक्रमण, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, संयत राजवंश और लोधी वंश, ये मुगलों पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आधुनिक भारत की बात किया जाए तो आधुनिक भारत से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतना ही एनटीपीसी ही नहीं, बहुत सारे जो एग्जाम है वह आधुनिक भारत से लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको तो 100% देनी ही है दोस्तों। सबसे पहले बात कर ले आधुनिक भारत की, तो 1857 की क्रांति पढ़ना है आपको, राजपाल और वायसराय पढ़ना है दोस्तों, और ब्रिटिश अधिनियम और नीतियां पढ़ना है कि कौन कौन सी नीतियां लागू किया गया है, बंगाल विभाजन पढ़ना है और स्वदेशी आंदोलन पढ़ना है। उसके बाद गांधीवादी युग पढ़ना है, ब्रिटिश शासन का विस्तार पढ़ना है, क्रांतिकारी पढ़ना है, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, सामाजिक धार्मिक सुधार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इतनी टॉपिक को आपको पढ़ के जाना है दोस्तों। अगले सब्जेक्ट की बात कर ले दोस्तों तो आप क्या है, राजनीति मतलब पॉलिटी। उसके बाद इसमें क्या क्या टॉपिक आता है, सबसे पहले ये देख ले, संविधान तो आपको पढ़ना ही होगा दोस्तों। भारतीय संविधान के स्रोत कहां कहां से कौन सारे लिए गए हैं वे सारे अनुच्छेद पढ़ना है, अनुसूची भाग और सूची पढ़ना है, संशोधन भी पढ़ना है, मौलिक अधिकार और कर्तव्य पढ़ना है, और समिति का रिपोर्ट पढ़ना है, संसद पढ़ना है दोस्तों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की इनकी कार्य क्या होती है, इनकी योग्यता क्या होती है, सारी जानकारी इस टॉपिक में मिल जाएगी दोस्तों। सरकारी निकाय, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश और स्थानीय सरकार, इनकी जो पॉलिटी है जो हम पढ़ाते हैं दोस्तों, अगर इनसे बैच परचेज करना चाहते हैं तो वही आप 24 आवर स्टडी सेंटर है, आप वहां पे खरीद सकते हैं दोस्तों, परचेज कर सकते हैं दोस्तों, और उनसे ये यहां से तैयारी कर सकते हैं, पॉलिटी का स्पेशल होगा दोस्तों। और बात कर लेते हैं दोस्तों अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र में या इकोनॉमी क्या पूछे जाते हैं, अर्थव्यवस्था की मूल बातें क्या होती है, मांग और आपूर्ति की अवधारणाएं पूछे जाते हैं, राष्ट्रीय आय, मुद्रास्फीति, बजट और कराधान और जीडीपी, और संसाधन, नवरत्न क्या होता है, महारत्न क्या होता है, पीएसयू क्या होता है, ये सारी बातों आपको पढ़ाया जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय संगठन और पंचवर्षीय योजना ये तो पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सरकारी योजना, स्टॉक, डिवेंचर और विदेशी व्यापार, ये सारे जो टॉपिक है इकोनॉमिक्स के है। और बात कर ले साइंस की, बात कर ले तो दोस्तों देखिए, साइंस में अगर बात किया जाए तो भौतिक विज्ञान से क्या क्या पूछे जाते हैं, भौतिक विज्ञान से प्रकाश और प्रकाशिकी पर मतलब टॉपिक पूछे जाते हैं, उष्मा और उष्मागतिकी, बल और दाब, और कार्य और ऊर्जा, लहरें, रेडियोधर्मिता और इकाई और माप पूछे जाते हैं। रसायन विज्ञान की अगर बात किया जाए दोस्तों तो परमाणु की संरचना, धातु, मिश्र धातु, अम्ल, क्षार और लवण, धातु कर्म, कार्बनिक रसायन विज्ञान, आवर्त सारणी, आदर्श गैस और नियम, रासायनिक गुण, समाधान, रोजमर्रा के जिंदगी में रसायन विज्ञान और खोज साधारण का नाम, ये सारे पूछे जाते हैं। लेकिन होता है कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री में तो क्वेश्चन जो है थोड़ा कम आते हैं, लेकिन बायोलॉजी से जो है क्वेश्चन अधिक आने का चांस रहता है, इसलिए बायोलॉजी पे अक्सर क्या होते हैं, लंबे टॉपिक रहते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत होगी दोस्तों। तो इसमें जो है वैज्ञानिक का नाम एवं वैज्ञानिक अध्ययन पढ़ना पड़ेगा। पोषण क्या होता है, वो कमी और रोग, प्रजनन, कोशिका जीवन की मूल इकाई, स्वेंती अंग और संचार प्रणाली, निकालने वाली प्रणाली जो होती है, अंतःस्रावी या बहिःस्रावी तंत्र पढ़ना पड़ेगा, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र और वनस्पति साम्राज्य, ये सारी जो बातें हैं आपको बायोलॉजी में पढ़ना पड़ेगा। देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री का जो है अगर आप 1 डे का पढ़ते हैं तो हो जाएगा, लेकिन बायोलॉजी में क्या है, आपको 1 महीना मतलब 1 मंथ आपको देना पड़ेगा। इसलिए आपका जो स्ट्रेटेजी है दोस्तों, इस पे और इसको 1 डे रखिएगा, और इनको जो है 1 महीना में कंप्लीट होने वाले दोस्तों, तो अच्छे से इन टॉपिकों को कवर करके जाएगा, ताकि एनपीटीसी का कोई भी मतलब एग्जाम होता है तो वहाँ का हर एक क्वेश्चन जो है आपसे उनकी मुलाकात हो, साथ ही आप उनको हलवा बना के आए दोस्तों। तो ये सारी बातें थी एनटीपीसी के एग्जाम के बारे में, हमने सारा कुछ बता दिया, एग्जाम सिलेबस जो भी था पूरी जानकारी दे दिया दोस्तों। चलिए जय हिंद, यहीं पे समाप्त होता है, धन्यवाद दोस्तों।